और आपने प्रश्न ढूंढा, तो वो प्रश्न ढूंढते समय आपका एक संस्कार बना कि अपनी आचार्य की आज्ञा का पालन कर रहा हूं मैं, तो ये आपकी नियति बन गई। अब ये जो संस्कार है ये आपसे दूसरा भी कोई ऐसा ही काम करवाएगा आज्ञा पालन का ही, फिर 2 संस्कार बन गए, फिर ये 2, फिर तीसरी बार तो ट्रिपल हो गए। तो ऐसे दिन भर हम जो भी काम करते हैं जिस भाव से करते हैं, और क्योंकि इस प्रश्न को ढूंढते समय आपका भाव ये था कि दीदी ने बोला है लाना है प्रश्न ढूंढ के, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं, तो आज्ञा पालन का भाव था ना मन में। तो हम किस भाव से क्या कार्य कर रहे हैं उसी से हमारी नियति बनती है। और उसमें अच्छी बात यह है कि नियति जो बन गई हमारी वो अपना फल जरूर देती है, उसको टाला नहीं जा सकता। और उससे भी अच्छी बात यह है कि हम जब चाहें अपनी उस नियति को बदल भी सकते हैं। तो ये 3 बातें हैं नियति के बारे में। और एक प्रश्न है मेरा। पहले वाला पूरा हो गया? पहले वाला प्रश्न पूरा नियति वाला, या और बच गया? नहीं, और कुछ बताना है तो बता दीजिए आप। अरे भैया आपको उत्तर मिल गया कि नहीं वो बताओ ना, मैं तो बताने के लिए बैठी हूँ जो बताऊं। ईमानदार ब्रह्मचारी है वैसे, मतलब हमारे को कोई लेना देना नहीं। भाई आपने प्रश्न पूछा था, हम ले आए प्रश्न, अब आपको कुछ और बताना है तो बता दो, नहीं तो अगला पूछ लेता हूँ जो मैंने लिख रखा है। ठीक, चलो आप अगला ही पूछ लो, मैं फालतू में क्यों बताऊं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति में क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है? क्यों भेद करते हो आप? एक ही नहीं, क्या पहचान है? एक ही होता है। सन्यासी आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक सन्यासी होते हैं, तो भेद क्यों करते हो? नहीं, सांसारिक व्यक्ति होता है तो ज़्यादा मतलब उनका आचरण अलग होता है, उनका व्यवहार अलग होता है, वो तो ज़्यादा भोग में नहीं चले नहीं, जाते जो हैं। आध्यात्मिक है वो सन्यासी ही है, चाहे वो संसार में रहे या गुरुकुल में रहे। जो भी अपनी आत्मा के अनुकूल आचरण करता है ना वो आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक है वो सन्यासी। और जो सन्यासी होता है वो आध्यात्मिक भी जरूर होगा। सन्यासी से यह मेरा अभिप्राय है कि जो अंदर से ही सन्यासी है, नहीं कि कपड़े पहनने मात्र से सन्यासी है, क्योंकि बिना अध्यात्म के तो सन्यास हो ही नहीं सकता है। तो दोनों एक ही हैं। तो आप ज़्यादा भेदभाव मत करो, तोड़फोड़ वाले प्रश्न मत लाया करो, जोड़ने वाले प्रश्न लाया करो, ठीक है? और कोई प्रश्न है किसी का? जी इधर देना, बहनों की तरफ माइक आगे दे दो। ओम जी माता जी। जी मेरा प्रश्न है कि ये विधान, नियति और भाग्य में क्या अंतर होता है? विधान, नियति और भाग्य एक ही है। फिर ये अलग अलग शब्द क्यों है? नियति उसको कहते हैं जो नियत है, मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता। विधान उसको कहते हैं कि भाई इसका ये फल होगा, तो इसलिए उसको विधान कह दिया, विधि का विधान होता है ना। और तीसरा है भाग्य, तो वो हमारे को भोग देने वाला, भोग और अपवर्ग देने वाला जो एक कर्माशय है उसको भाग्य कह देते हैं। मैम
आप जैसे कहते हैं कि हमारे संस्कार पहले से बने होते हैं, तो हमारा मतलब कि जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है पूरा। हाँ, तो फिर हम अपने भाग्य को कोई बदल नहीं सकता कहते हैं। तो फिर जैसे हमें भाग्य से किसी को कोई तो नहीं बदल सकता भाग्य को, हमारे भाग्य को, पर हम बदल सकते हैं। भगवान भी नहीं बदल सकता है। हमारा जो भाग्य है उसको कोई नहीं बदल सकता है। तो जैसा भाग्य हमने बना लिया उसका वैसा ही फल मिलेगा। तो जैसे मतलब किसी को पहले से ही निर्धनता मिलती है, किसी को पहले से ही उसका शरीर खराब मिलता है, लेकिन जो उसने भाग्य अपना पिछले जन्म में किए थे कर्म, तो उसका फिर उसको फल क्या कहते हैं, उसने अगर इस जन्म में अच्छे कर्म भी किए हैं तो उसका फल उसको इतना नहीं मिलेगा ना फिर। मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। पिछले जन्म में जिससे कोई त्रुटियां हो गई तो उसके अकॉर्डिंग उसको अब अच्छा शरीर नहीं मिला, तो अब उसको पता है कि भाई मैंने पीछे कुछ तो गड़बड़ किया था, तो इसलिए मेरे को अच्छा शरीर नहीं मिला, तो अब मैं अच्छे कर्म करूं शरीर से, तो उसको अगली बार अच्छा मिल जाएगा फिर। ठीक है ना। तो हर व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है वैसे संस्कार बना करके। और कुछ कोई प्रश्न किसी का? प्रणाम माता जी। मेरा एक क्वेश्चन था, पिछले कक्षाओं में एक चर्चा चली थी, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इसकी जो दूसरी लाइन है वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ब्राह्मयन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। यंत्रारूढ़ानि मायया। मायया। ठीक है, मायया। हाँ, तो इसमें थोड़ा माया का अर्थ थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, और मतलब किस प्रकार से संपूर्ण प्राणियों को है घुमाती है माया। संपूर्ण प्राणियों को तो उनके भाग्य का फल देता है, यही घुमाना है। मतलब करते समय तो हमें नहीं पता लगता है, कई बार हमें कुछ उल्टा पुल्टा काम करके भी अच्छा ही लगता है। जैसे बच्चों को कोई पानी में जैसे कंकर फेंकना अच्छा लगता है, कुएं के पास खड़े हैं तो कुएं में कुछ कंकर आदि डालना अच्छा लगता है, तो उसको अच्छा ही लगता है। आप जा रहे हैं रास्ते में कोई कुत्ता बैठा है तो उसको पैर से लात मारना और फिर वो बेचारा चिल्लाए तो उसको सुन के अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारी काम हैं। तो कुछ लोगों को दूसरों को तंग करके ही अच्छा लगता है, ऐसा भी होता है। तो उस समय उनको ये नहीं पता होता है कि ये ब्याज समेत वापस आने वाला है। आपने किसी को जो कुछ भी दिया है वो आपके पास इंटरेस्ट सहित वापस लौट के आएगा। तो ये हमारा भाग्य बन गया। अब उसका फल जब मिलता है तो हमें उस इच्छा नहीं होती उसको लेने की, लेकिन ईश्वर जबरदस्ती देता है हमें, भाई ये तो लेना पड़ेगा आपको। तो ये ही है कि वो यंत्रारूढ़ानि मायया भ्रामयति। यंत्रारूढ़ हम सब हैं, शरीर रूपी यंत्र पे आरूढ़ हैं, और वो हम सब को हमारे जैसे कर्म थे वैसे घुमा रहा है। और वो करना पड़ता है व्यक्ति को, भगवान जैसे करवाता है हमारे उसके अनुसार, कर्माशय के अनुसार। उसकी अपनी कोई तानाशाही नहीं है कि भाई किसी से कुछ भी करवाए और उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो वो हमारा भाग्य ही ऐसा, हमने कोई तो कुछ त्रुटि की थी। तो इसमें भी हम पढ़ ही रहे हैं, जो गीता क्या रामायण में भी हम पढ़ ही रहे हैं। तो श्री राम ना तो मंथरा को दोष देते हैं, ना किसी अन्य को देते हैं, ना सीता माता दोष देती हैं। तो वो कहते हैं भाई ये निमित्त बन गए, कोई हमारा रहा होगा पीछे का ऐसा कर्माशय, इसको पूरा कर लेते हैं। तो यही है उसकी दूसरी पंक्ति। क्योंकि माया शब्द एक और श्लोक में आया था तो वहाँ भी थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। माया मतलब यही है, ये जो संसार की व्यवस्था है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, इसी को माया कहा है। जैसे प्रकृति की ही व्यवस्था है कि आप जो भी बीज एक डालेंगे उसके बदले में हजारों आएंगे। अब वो बीज चाहे आप अमृत का लगा दो, चाहे विष का लगा दो, चाहे बबूल का लगा दो, चाहे आम का लगा दो, तो ये ही माया है। भगवान की माया ही ऐसी है, माने भगवान का विधान ही ऐसा है। प्रकृति का, सृष्टि का जो विधान है उसके अनुसार
माया का ये अभिप्राय वहाँ तृतीय है ना। एक और 7वें अध्याय में जो श्लोक आया था, किसमें? 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में। किसमें? सात हाँ, सात थोड़ा इसको दूर करके बोलो। उसमें इस प्रकार से आया कि दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामी वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो वहाँ पर जो माया है वो गुणमयी कह रहे हैं। गुण? गुणमयी, दैवी ही ईशा गुणमयी। तो दैविक गुण है नहीं, हाँ। माया का जो विशेषण बताया उसमें कि माया जो है वह दैवी है और गुणमयी है। गुणमयी है जी हाँ, तो ठीक, वही मैं कह रही हूँ। प्रकृति का विधान तो त्रिगुणों से ही तो चल रही है ना पूरी प्रकृति, तो ठीक है। गुणमयी है माने गुण वाली है, त्रिगुण वाली है, और ये उसका विधान है जिसको हम ऋत नियम भी बोलते हैं वेद की भाषा में। ऋत नियम, सत्य नियम, उसी से तो सृष्टि चल रही है। और कोई भी वो चलता है, चाहे वो देश है, समाज है, घर है, गुरुकुल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, कोई भी संस्थान है, तो वो नियमों से ही चलता है। उसके अपने नियम तो होते ही हैं ना। घरों के भी नियम होते हैं, भाई इस घर में ये खाना बनेगा, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर केवल वेजिटेरियन ही खाना बनेगा, नॉनवेज नहीं बनेगा। यहाँ पर केवल योग ही होगा, देर से कोई नहीं उठेगा। ऐसे हर घरों के अपने अपने विधान होते हैं, ऐसे संसार का भी अपना एक विधान है। तो ऐसी ये माया है, और ये भगवान की एक शक्ति है जो गुणमयी माया है। तो उसके आश्रय से भगवान सबको उनके कर्मों का फल देते हैं। ठीक, चलें आगे। और कुछ पूछना है? आपका है? बिल्कुल पीछे दे दो भैया माइक, आपकी पंक्ति में सबसे पीछे, लास्ट में दे दो। तो परमार्थ निकेतन गए थे तो आते समय 2 पौधा दिया गया था रुद्राक्ष का, और ये बोला गया था कि ये दीदी जी के लिए है। तो हम सब भाई ये सोच रहे हैं कि उस पौधारोपण आपके हाथ से किया जाए आज। ठीक है, हम कर देंगे। ठीक, कर देंगे। दूसरा पौधा कन्या गुरुकुलम को समर्पित कर दिया जाए। कन्या गुरुकुल यहीं बैठा, इनसे भी एक रुपवा देंगे। ठीक, मैं सोच कोई प्रश्न है आपका तो पढ़ें अब। चलिए, तो ये रात्रि को सब लोग वहीं गंगा के किनारे विश्राम करने लगे, और जब प्रातः काल हुई तो अब ये आगे गंगा पार उतरने की अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। व्युष्यरात्रिं तु तत्रैव गंगाकूले स राघवः भरतः काल्यमुत्थाय निषादराजमब्रवीत् सुखानः शर्वरीराजन् पूजिताश्चापि ते वयं गंगां तु नौभिर्बहुभिर्दाशा सन्तारयन्तु नः। ततो गुह संत्वरितं श्रुत्वा भरतशासनं प्रतिप्रविश्य नगरं तं ज्ञातिजनमब्रवीत् उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रम् अस्तु च वः सदा नाव समनोकर्षध्वं तारयिष्यामि वाहिनीं। ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात् पंचनावां सतान्याशु समानिन्यो समन्ततः अन्या स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधरावरः शोभमानाः पताकाभिर्युक्तवातः सुसंहताः। रात्रिं तु तत्रैव व्युष्य, तो वो रात्रि वहाँ पर गंगा के किनारे ही उन्होंने निवास करके, विश्राम करके, गंगा कूले, उस गंगा के किनारे पर ही स राघव, रघुकुल में पैदा होने वाले वो भरत जी, स राघव भरतः काल्यम उत्थाय, प्रातःकाल उठ करके, समय से ही उठ करके, निषाद राजम अब्रवीत, उन्होंने निषाद राज से ये निवेदन किया। सुखानः शर्वरीराजन् पूजिताश्चापि ते वयं गंगां तु नौभिर्बहुभिर्दाशा सन्तारयन्तु नः।
हे राजन, तो यहाँ संबोधन राजन किया जा रहा है ना, तो इससे भी पता लग रहा है वो केवल मात्र एक नाविक नहीं थे, निषादों के राजा था, जो निषाद जाति है उसके राजा थे। हे राजन, नह शर्वरी सुखा पूजिता, हम सब ने ये रात्रि बहुत सुखपूर्वक बिताई है। पूजिताश्चापि ते वयम, और हम आपसे पूजित भी हो गए हैं। आपने हमारी बहुत सेवा की, शुश्रूषा की, पूजा की, और आपके सहयोग से हम सब बहुत सुखपूर्वक यहाँ सोए। लेकिन अब नह संतारयन्तु गंगाम, लेकिन अब आप हमें इस गंगा के पार उतार दीजिए। नौ भी, नौकाओं के द्वारा, क्योंकि वैसे तो पार नहीं किया जा सकता है इसको। नौ भी, बहुवी भी, बहुत सारी नौकाएं लानी पड़ेंगी, लेकिन क्योंकि पूरी सेना है और उस सेना में मनुष्य बहुत सारे हैं और उसमें अश्व आदि भी हैं, तो उनको भी पार उतारना है। तो इसलिए बहुवी भी, नौ भी, बहुत सारी नौकाओं के द्वारा दाशाह संतारयन्तु नः, जो आपके नाविक हैं, श्रेष्ठ नाविक हैं, वो हमें गंगा के उस पार उतार दें। अब हम जाना चाहते हैं। ततो गुह संत्वरितं श्रुत्वा भरतशासनं प्रति प्रविश्य नगरं तं ज्ञाति जनम अब्रवीत। तो उनसे ऐसा सुनकर के गुह बहुत तीव्रता से भरत जी के आदेश से प्रति प्रविश्य नगरम, नगरम प्रति प्रविश्य, नगर की ओर प्रवेश करके, माने नगर में जा करके, तम ज्ञाति जनम अब्रवीत, जो उनके नाव चलाने वाले नाविक थे, जो उस विद्या में बहुत निपुण थे, उन अपने जाति बिरादरी के जो भाई बंधु हैं उनको उन्होंने कहा, उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु च वह सदा नावः समनुकर्षध्वं तारयिष्याम वाहिनीम्। उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं, उठो और जागो, जानो इस बात को। भद्रमस्तु च वह सदा, हम सब का सदा कल्याण हो। तो उनको एकत्रित किया कि भाई सुनो, करना क्या है, मेरी बात सुनो। नावः समनुकर्षध्वं, सब नावों को अनुकर्षध्वं, खींच करके वहां लगाओ गंगा के किनारे। वाहिनीम तारयिष्याम, वाहिनी सेना को, सारी सेना को हमें पार उतारना है। तो सब अपनी अपनी नौका लेकर के और वहां लगा दो गंगा के किनारे। ते तथोक्ता समुत्थाय त्वरिता राजशासनात् पंचनावां सतान्याशु समानिन्यो समन्ततः। तो ऐसे कहे जाने पर, ते तथोक्ताः, ऐसे कहे जाने पर वे सब त्वरिता समुत्थाय, शीघ्रता पूर्वक उठ करके, राजशासनात्, अपने राजा के शासन से, अनुशासन से, राजा के आदेश से, क्योंकि निषाद राज गुह इनके राजा हैं, तो उन्होंने जब आदेश दिया तो तुरंत सब लोग उठ करके पंचशतानी नावाम, 500 नावें, तो इसका मतलब 500 लोगों की तो बस्ती थी ही थी, ज़्यादा भी हो सकती, इतनी तो नौका ही लाए हैं। तो पंचशतानी नावाम आशुः समानिन्युः समन्ततः, सब तरफ से एकत्रित करके 500 नौकाएं समानिन्यु वो ले आए और उन्होंने उनको गंगा के किनारे घाट पे लगा दिया। तो अब एक एक नाव में कितने बैठेंगे, अब आप अंदाजा लगा लो कितने लोग होंगे। 500 नावें लाई गई हैं, पूरे ज्यादा ही लोग थे ना। ततः स्वस्तिक विज्ञेयां पांडु कंबल संवृतां सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावमुपाहरत्। तमारुरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महायशः कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः। नारीणामभिपूर्णास्तु काचित् काश्चिच्च वाजिनां काश्चित् तदत्र वहन्ति स्म यानयुग्मं महाधनं। पताका किन्यस्तु तानावः स्वयं दाशैर्यधिष्ठिताः
वहन्त्यो जनमारूढं तदा सम्पेतुराशुगु सा पुण्याध्वजिनी गंगां दाशैः सन्तारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनम् उत्तमम्। तो 500 नौकाएं तो ये सब लोग ले आए जो इनके जाति के बंधु बांधव थे। ये सब अपनी अपनी नौका लेकर के उपस्थित हो गए। ततः स्वस्तिक विज्ञेयाम, और फिर एक स्वस्तिक माने कल्याण करने वाली, कल्याणकारी जो विशेष कोई नौका थी। पांडु कंबल संवृताम, जिसमें सफेद रंग के कंबल बिछे हुए थे, मखमल के वो कारपेट बिछे होंगे। पांडु मतलब श्वेत। और सनंदी घोषाम कल्याणीम, और जो जिसमें आनंद देने वाला घोष भी होता था। जैसे घंटी आदि बजती है ना, तो कानों को अच्छा लगता है, शंख बजता है या घंटी बजती है मंदिर आदि की, तो ऐसी ऐसी जो ध्वनियाँ हैं। अब ये हमारे यहाँ कह दिया उसको अंधविश्वास। अंधविश्वास नहीं, वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंस है वो। बच्चे को भी पैदा होते ही पहले कांसी की थाली बजा के सुनाया जाता था। जब बच्चा पैदा होता था, तो अभी हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ कहाँ कांसी, थाली भी नहीं है, तो फिर वो बच्चे को ही बजाते हैं, उल्टा लटका के बच्चे को पैरों से। हाँ, उसको चेत करवाना पड़ता है ना कि भैया किसी दूसरे लोक में आ गए, भाई साहब जागो, अब तक किसी अन्य लोक में थे। तो पहले हमारे यहाँ वो थाली की जो ध्वनि है उसको सुन करके बच्चा रो देता था, इसलिए उसको सुनाते थे। तो अभी विदेशों में आप जाएंगे ना, तो वो लगा के रखते हैं, ऊपर लटकते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे जिसमें वो नल किसी लटकती रहती हैं, बजाने का, जो भी है आप समझ गए, वो सब वो बजाते हैं। दरवाजे में लटका नहीं रहता है, उसको ऐसे हाथ लगाओ तो ट्रन ट्रन कुछ विशेष विशेष ध्वनि आती है। तो कुल मिला के बात ध्वनि की है। या सुबह शाम भजन संध्या करते थे तो वो घंटी बजाते थे, घंटाल बजाते थे। अब उसको बता दिया अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, ऐसे ऐसे बता दिया हमने। तो ऐसा नहीं है, हम किसी चीज के विज्ञान को, जिसको हम नहीं जानते हैं वो सब पाखंड, तो ये उचित नहीं है। हम ये कैसे, भाई हम नहीं जानते इसके बारे में, वो तो ठीक है, पर जो हम नहीं जानते वो सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जिस रोग के बारे में नहीं जानते हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज, ऑटोमिन डिजीज, भाई आप नहीं जानते हो तो आप ये कहो कि हम नहीं जानते हैं, ये मत कहो कि ये ठीक होने वाला ही रोग नहीं है। तो ठीक होने वाले तो सारे ही रोग हैं। जो रोग पहले नहीं था, जो अनादि नहीं है, वो अनंत भी नहीं हो सकता ना, शांत है ना वो। सादी जो सादी है वो शांत भी है, तो जिसका आदि है उसका अंत भी है। तो बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो सकता है, पर ये उस व्यक्ति के अंदर ये भाव आना चाहिए, तब हो सकता है, दूसरे के कहने से नहीं हो सकता है। तो इनकी जो नौकाएं हैं वो कैसी हैं, घोष वाली हैं। सनंदी घोषा कल्याणीम गुहो नावम उपाहरत, एक नौका को गुह खुद स्वयं लेकर के आए, तो ये भरत जी के लिए लाए। ये थोड़ी स्पेशल नौका है, स्वस्तिक नौका है, उसमें सफ़ेद मखमल कंबल बिछे हुए हैं, ऐसी है वो। तमारुरोह भरत शत्रुघ्नश्च महायशः कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः। तो उसमें भरतः तम आरुरोह, भरत जी उसमें आरूढ़ हुए, उन्होंने आरोहण किया इस नौका में जो स्पेशल वाली थी। और महायश शत्रुघ्नश्च, और शत्रुघ्न जी जो महायशस्वी हैं, और साथ में दोनों माताएं कौसल्या च सुमित्रा च। तीसरी वाली माता का नाम नहीं आया यहाँ पे, उनको शायद दूसरी नौका में, क्योंकि भरत जी तो बहुत नाराज हो गए ना अपनी माता जी से, तो अपने वाली माता जी को इसमें नहीं बिठाया, उन दोनों को बिठा लिया। याश्च अन्या राजयोषित, और जो दूसरी राजमहल में रहने वाली जो महिलाएं थी, बहनें थी, उनको भी बिठा लिया, लेकिन कैकेयी का नाम नहीं है।
और या तो फिर राजयोषिता कहने से बिना नाम के उसमें आ गई हो तो उनको भी बिठा लिया होगा। जो भी हो, नारीणाम अभिपूर्णास्तु काश्चित् काश्चित् च वाजिनाम काश्चित् तत्र वहन्ते स्म यान योग्यम महाधनम। तो कुछ नौकाएं तो नारीणाम अभिपूर्णास्तु, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं गई होंगी, माताएं गई हैं ना तीनों, और सब राज परिवार की महिलाएं गई हैं, तो प्रजा की महिलाएं भी गई होंगी। तो 500 में से कुछ नौकाएं तो महिला पतंजलि योग समिति ने अपना ली और कुछ वाजी नाम, कुछ में घोड़े आरूढ़ हो गई, उनको भी पार उतारना था। तो घोड़े पानी में तैर नहीं सकते? अच्छा, हाथी तो तैर लेता है, गाय भी तैर लेती है, घोड़ा नहीं तैर सकता। इन्होंने तो फिर इन्होंने नौका में क्यों चढ़ाया घोड़े को? राजसी विनोद जी कह रहे राजसी घोड़े राजाओं के हैं भाई, ठाट बाट। तो अपने घोड़े को भी, हाँ ये बात भी ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अपने कुत्ते को भी इतनी बड़ी सी गाड़ी में ले जाते हैं, प्लेन में ले जाते हैं, उनकी स्पेशल टिकट होती है भाई। तो ये भी अपने घोड़ों को नौका में ले जा रहे हैं। काश्चिदत्र वहन्ति स्म यान योग्यम महाधनम। तो कुछ में माताएं बैठी, कुछ में घोड़े बैठे, और बहुत सारे जो यान में माने रथ आदि में जो जोतने वाले बहुमूल्य घोड़े आदि थे, यान योग्यम महाधनम, जो बहुत ही विशेष थे, कुछ वो बैठे। तो अभी ये यात्रा प्रारंभ हुई है गंगा के उस पार जाने की, तो इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप